कहते हैं चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति के लिए नहीं थी, वो जीवन के हर उस हिस्से पर लागू होती है जहां मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपना आत्मसंयम खो देता है। चाणक्य कहते हैं संभोग पाप नहीं है, परंतु असंयम ही पतन का मूल कारण है। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने एक रात की गलती से अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी और जिसे बाद में चाणक्य ने वो सीख दी जिसने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां हर तरफ ज्ञान की धारा बहती थी, वहीं चाणक्य अपने छात्रों को सिर्फ राजनीति नहीं, जीवन का विज्ञान सिखाते थे। उनके शिष्यों में एक था राज, तेज दिमाग, सुंदर वाणी और ऊंचे सपनों वाला युवक। राज को विश्वास था कि एक दिन वो राजा का मंत्री बनेगा। एक दिन कक्षा में चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध और वासना को नहीं जीतता, वो संसार में कुछ भी नहीं जीत सकता। राज ने मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या संभोग गलत है? चाणक्य गंभीर स्वर में, संभोग गलत नहीं है राज, पर संभोग के बाद जो असंयम आता है वही विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति संभोग के बाद न स्नान करता है न ध्यान, उसकी शक्ति और तेज दोनों नष्ट हो जाते हैं। राज ने बस सुना, पर उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद राज के लिए एक शुभ समाचार आया। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। संदेश में लिखा था, राज, तुम्हारी योग्यता से हम प्रसन्न हैं। कल दरबार में आओ, हम तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं। राज खुशी से झूम उठा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब देखना, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति बनूंगा। लेकिन उस रात उसकी नियति ने करवट ली। उसी रात एक स्त्री जो राज से प्रभावित थी उसके पास आई और राज ने बिना संयम के अपनी भावनाओं में बहकर संभोग किया। सुबह जब उठा, शरीर थका हुआ, मन भारी और चेहरा बुझा हुआ था। राज दरबार पहुंचा। राजा और मंत्री सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन राज के चेहरे पर न तेज था न स्थिरता। उसकी आंखों में नींद थी, चाल में कमजोरी। राजा ने देखा और पूछा, यही वह युवक है जिसे हमने मंत्री बनाना चाहा था? एक मंत्री ने कहा, महाराज, लगता है इसने रात भर विश्राम नहीं किया। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो राज्य कैसे संभालेगा? राज को तुरंत दरबार से बाहर कर दिया गया। वो अपमानित होकर लौट आया। वो सीधे अपने गुरुदेव चाणक्य के पास गया। दीपक जल रहा था और चाणक्य शांति से ध्यान में थे। राज ने गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं हार गया। मुझे मंत्री बनना था, लेकिन मैंने अपनी एक गलती से सब खो दिया। चाणक्य ने आंखें खोली और बोले, कौन सी गलती राज? राज बोला, गुरुदेव, संभोग के बाद मैंने न स्नान किया न ध्यान। सुबह उठा तो शरीर भारी था और मन अस्थिर, और उसी अवस्था में मैं दरबार चला गया। चाणक्य कठोर स्वर में, राज, तुम्हारा पतन संभोग से नहीं हुआ, बल्कि उस असंयम से हुआ जो उसके बाद आया। संभोग शरीर की शक्ति को क्षीण करता है, पर ध्यान और स्नान उसे पुनः जागृत करते हैं। जो पुरुष इस चक्र को नहीं समझता, वो स्वयं अपनी ऊर्जा को मिटा देता है। राज चुपचाप सुनता रहा। वो समझ चुका था कि चाणक्य की नीति केवल शब्द नहीं, अनुभव है। अगले दिन वह प्रातःकाल नदी के तट पर गया। ठंडा जल, शुद्ध हवा। उसने स्नान किया, ध्यान लगाया और मन ही मन कहा, अब से मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। दिन बीतते गए। राज का चेहरा बदल गया। अब उसमें चमक थी, उसकी वाणी में शांति थी और उसकी आंखों में दृढ़ता। कुछ महीनों बाद राजा ने दोबारा राज को बुलाया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। राजा ने कहा, तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में तेज है, मन में स्थिरता है। अब तुम हमारे मंत्री बनोगे। राज ने विनम्र होकर कहा, महाराज, इस तेज का श्रेय मेरे गुरु चाणक्य को जाता है। ... कहानी यही खत्म नहीं होती। उस दिन चाणक्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, संभोग शरीर की आवश्यकता है, परंतु आत्मा की परीक्षा भी। संभोग के बाद जो पुरुष ध्यान करता है, वह अपनी ऊर्जा को दिव्य बना लेता है, और जो आलस्य में डूब जाता है,
वह अपनी शक्ति को नष्ट कर देता है। स्मरण रखिए, शक्ति शरीर में नहीं होती, वो होती है संयम में। संयम ही असली तेज है, संयम ही सफलता है और संयम ही चाणक्य नीति का सार है।